हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे हम जानने वाले हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग कहते हुए नजर आते हैं कि जो ट्राइडेंट का शेयर प्राइस है वो 30 रुपए तक चला जाएगा। तो वही अगर आप देखोगे कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है, वो यहाँ पे बोलते हुए नजर आते हैं कि जो ट्राइडेंट का एग्जैक्ट फेयर वैल्यूएशन है वो 75 से 100 रुपए के बीच में है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने का ट्राई करेंगे कि आखिर एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या है, क्या क्या चीजें यहां पे हम कंसीडर करने वाले हैं। वो है फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो और फ्यूचर का विजन। तो सबसे पहले मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर ट्राइडेंट एक अच्छा शेयर है या फिर बेकार। सबसे पहले HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस पर्टिकुलर कंपनी के कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने प्रोडक्ट जरूर यूज करे होंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना कि हर कंपनी इतना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन करने का सोच भी नहीं सकती। अब यहां पे चीजें क्या निकल के आती हैं, एक टाइम पे HUL बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे ट्रेड करता था, वहां से ट्रिमेंडस ग्रोथ रेट दिखाई। लेकिन फिर अगर आप देखोगे इसका भी एक पीक आया जहां से स्टॉक ने अगर आप देखो तो डाउनसाइड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे तो ऐसा ही हो गया कि शेयर में आपको मूवमेंट ही देखने को नहीं मिलता था, इवन डाउनसाइड मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली देखने को मिलता था। तो क्या HUL एक खराब स्टॉक है? आपको खुद ही पता है कि वो कैसा स्टॉक है। फंडामेंटली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा अच्छी, रिटर्न्स अगर नहीं भी है तो डिविडेंड यील्ड इतनी ज्यादा है कि शेयर में लोग बने ही रहते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के लिए और डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको एक और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो देके बताता हूं। यहां पे आपने विजय केडिया का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने एक टाइम पे अतुल ऑटो जैसे शेयर में पैसा लगाया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये तो पता ही है, जब भी कोई इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे थे कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, तो ऐसे लोग जब भी किसी भी स्टॉक को चूज करते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने यहां पे अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का बिजनेस, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, इन सारी चीजों पे प्रॉपर रिसर्च की हुई होती है। तो जब इन्होंने पैसा लगाया उसके बाद शेयर इतना ज्यादा नीचे आया कि 20 रुपए तक के लेवल पे आ गया। फिर अगर आप देखोगे एक टाइम ऐसा आया, क्योंकि ये जो 20 रुपए का लेवल था वो तब हुआ था जब ओवरऑल मार्केट में करेक्शन था। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर स्टॉक ही नीचे गया, ओवरऑल मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट में टर्न अराउंड हुआ तो इस शेयर ने इतने बड़े लेवल्स दिखाए और आज आपको 150 से 200 के बीच में ये शेयर आपको ट्रेड करते हुए नजर आता है। और इसी पर्टिकुलर शेयर से विजय केडिया जी ने अरबों में रुपए कमाए हैं और बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएशन की है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लग गया होगा कि आखिर ट्राइडेंट के कैसा स्टॉक है। फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस में अगर आप देखोगे तो यहां से जो फ्यूचर विजन दिखाई देता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया के लिए। इवन हम इस सेक्टर से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं और PLI स्कीम के अंडर आपको ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट भी अप्रूव होते हुए नजर आया, जो कि सबसे अच्छी बात है। इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है और यहां से इंसेंटिव स्कीम का बहुत बड़ा बेनिफिट ट्राइडेंट को मिलने वाला है। और यहाँ पे तीसरी चीज जो निकल के आती है वो ये है कि अपनी सेक्टर का एक मार्केट लीडर नजर आता है ट्राइडेंट, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है जितनी हमें ट्राइडेंट दिखाई देती है। और फ्यूचर का विजन तो मैंने आपको बता ही दिया, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पॉलिसीज ली जा रही हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, जिसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी दिखाई देगा। अब मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स दिखा देता हूं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जो रिसेंट डेटा है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि सेल्स में कितने % की ग्रोथ है, प्रॉफिट में कितने % की ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू इनका कितना ज्यादा इंक्रीज होता है और यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर इस पर्टिकुलर स्टॉक से कितना जनरेट हो रहा है। और अगर हम रिसेंट क्वार्टर के बारे में बात करें तो इतना ज्यादा ट्रिमेंडस प्रॉफिट देखने को मिला है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो अगर हम कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली आपको जो इसका प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स होते हुए नजर आया है।
तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि आखिर जो बिजनेस है ट्राइडेंट लिमिटेड का वो किस अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। और बाकी अगर मैं बिजनेस के बारे में बात करूं तो स्क्रीन पर मैंने सेगमेंट वाइज जो इनकी ग्रोथ रेट है पर्टिकुलरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख पा रहे होगे कि इनको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलरली कहां से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इनमें अगर आप देखोगे यार्न बिजनेस नजर आता है, कॉटन बिजनेस नजर आता है, पेपर बिजनेस नजर आता है। सेगमेंट वाइज आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे कि ग्रोथ जो देखने को मिली है वो काफी ज्यादा कुछ यहां पे आपको बताती है कि किस अकॉर्डिंग जो ट्राइडेंट है वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। एक और सबसे अच्छी बात जो इस कंपनी की निकल के आती है वो ये है कि कंपनी अपने आप को जीरो डेट कंपनी बनाने की पूरी तरीके से ट्राई कर रही है, जिसमें अगर आप देखोगे तो इनकी डेट स्कीम्स बहुत ज्यादा है। पुराने जितने भी डेट्स थे उनको हर बारी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको रीपे करने का टाइम पर कोशिश की जाती है। और अगर आप देखोगे इनकी जो डीटीआर है, इनका अगर आप देखोगे तो कैश मेजरमेंट यहाँ पे सिनेरियो है, या फिर आप इनका सीआरआर देखोगे तो डेफिनेटली सारी चीजें इनकी परफेक्ट नजर आती हैं। यहां से पता चलता है कि कंपनी जो है वो काफी ज्यादा सेफ और अच्छे हाथों में नजर आती है। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, फ्यूचर विजन कैसा है तो आपको भी पता है कि जिस अकॉर्डिंग यहां से ट्राइडेंट कर रहा है फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप नजर आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, ना केवल इंडिया में ही, आप यूएस मार्केट में भी देखोगे बहुत ही ज्यादा डिमांड है। ट्राइडेंट आपको टेरिटॉल बनाने में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर नजर आती है, होम टेक्सटाइल में नंबर 1 नजर आती है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको ट्राइडेंट का नाम टॉप पर नजर आता है। बहुत ही जल्दी यहाँ पे ट्राइडेंट जो है वो एएसएम से बाहर होते हुए नजर आएगी। साथ ही अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी ट्राइडेंट अपना जो मंथली प्रोडक्शन डेटा है वो भी शेयर करने वाली है, उससे भी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं तो क्या शेयर यहाँ पे 30 रुपए के लेवल दिखाएगा या फिर 75 से 100 रुपए के लेवल दिखाएगा। तो ओवरऑल मार्केट जिस अकॉर्डिंग करेक्शन दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि जब मार्केट में करेक्शन होगा तो ट्राइडेंट आपको अपर सर्किट दिखाते हुए नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऐसी आप यहाँ पे होप लेकर बैठते हो तो डेफिनेटली ये आपको यहाँ पे निराश जरूर करेगा। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट स्टेबल होगा, जब मार्केट में एक अच्छी ग्रोथ आएगी तो डेफिनेटली ट्राइडेंट आपको एक अच्छे खासे मूवमेंट दिखाते हुए नजर आने वाली है, जिसमें चांसेस पूरे नजर आते हैं 75 के जो लेवल है यानी कि 75 के जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इजीली टच हो जाएगा अगर मार्केट यहां से एक अच्छा मूवमेंट दिखाता है तो। क्योंकि अगर आप देखोगे इसका जो 52 वीक हाई है वो 71 का है, तो डेफिनेटली 75 के लेवल्स बहुत ज्यादा इजी नजर आते हैं अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा मूवमेंट दिखाता है तो। साथ ही लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है चांसेस 100 रुपए के बहुत ज्यादा इजीली नजर आते हैं। लेकिन अगर मार्केट में ऐसे ही करेक्शन चलता रहा तो डेफिनेटली यहां से जो शेयर आपको 40 से 45 के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है वो आपको थोड़े बहुत और डाउन साइड मूवमेंट दिखाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 35 रुपए से नीचे शेयर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसके चांसेस बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, बाकी आपकी क्या राय है पर्टिकुलरली ट्राइडेंट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो काम की लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।